गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टेंथ के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। टेंथ बोर्ड के लिए हम कुछ सवाल अच्छे लाए हैं जो आपके बोर्ड क्लास के लिए बहुत विशेष हैं। आप ध्यान दीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लें। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 16 बताने जा रहे हैं। समांतर श्रेणी में क्वेश्चन 5.2 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 16, वह एपी श्रेणी ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। ऐसे सवालों को आप कैसे हल करेंगे वो आप देखिए। यहाँ लिखा हुआ है वह एपी श्रेणी ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 16 है। तो आप जानते हैं तीसरे पद को हम लिखते हैं A3। तो तीसरा पद कितना है 16। तो तीसरे पद का फॉर्मूला क्या बना, A+3 में से 1 कम कर दो बस 2D। ये फॉर्मूला है तीसरे पद का। फिर हमारे पास दूसरी शर्त दी है सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। तो इसका मतलब सातवां पद यानी A7, पाँचवां पद यानी A5 कितना अधिक है, ये 12। देखो लिखा है ये सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। इसका मतलब है सातवें पद में से पाँचवां पद घटा दो तो ये 12 आएगा। तो इसको कैसे हल करेंगे, A7 का मतलब हो गया A+6, 7 में से 1 कम कर दिया 6D। यहाँ A5 का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ बड़ा कोष्टक लगा दो जिसलिए माइनस की कोई गलती नहीं हो। A5 का क्या बनेगा यहाँ A+4D। अब इसे हल कर लें बस, समीकरण बन जाएगी A+6D माइनस से इस कोष्टक को खोलेंगे तो -A-4D बराबर 12। अब देखो ये कट गया, 6D में से 4D गए तो 2D, यहाँ आ जाएगा 12 और D का मान आ गया 12 में 2 का भाग दे दो तो D बराबर 6 आ गया। कितना आ गया, D बराबर 6। अब ये D बराबर 6 इस समीकरण 1 में रख दो। D बराबर 6 समीकरण नंबर 1 में रखो, यानी पुट कर दो। तो A+2 इंटू D की जगह क्या लिखा जाएगा, देखो 6। तो 6 रख दिया। तो यहाँ कौन है 16, 6 दूनी 12, तो ये आ गया 16। अब यहाँ 12 को इधर लाएंगे तो माइनस का, तो 16 माइनस 12 तो A बराबर आ गया 4। अब क्वेश्चन हमारे पास ये था AP श्रेणी ज्ञात करो। तो AP श्रेणी होती क्या है, ये होती है A+D, A+2D डैश, ये AP श्रेणी है। तो देखो A का मान कितना आया 4, इस A की जगह 4, D की जगह क्या लिखेंगे 6, A की जगह 4, 2 की जगह 2 और देखो D की जगह क्या लिखेंगे 6 डैश। अब इसे हल कर लो, AP श्रेणी आ जाएगी। यहाँ से 4 में 6 जोड़े तो 10 और यूँ 4, 6 दूनी 12, 12 में 4 जोड़ा तो 16 डैश। ये AP श्रेणी आ गई, AP श्रेणी, ये आंसर है। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 16 हल करके बताया। लिखा गया है कि वह AP श्रेणी ज्ञात करो। तो AP श्रेणी क्या आ गई 4, 10, 16 डैश। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 17 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो क्या लिखा है, AP श्रेणी 3, 8, 13 डैश 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो। तो इस अंतिम पद को मैं मान लेता हूँ लास्ट पद यानी L, और ये यहाँ लिखा हुआ है 20वां पद, तो इसको माना जाएगा N बराबर 20। और यहाँ देखो ये कौन है A बराबर क्या है सवाल में 3। अब इस सवाल में देखो 8 में से 3 घटा दो तो D आ जाएगा। तो हम इस सवाल को हल करेंगे तो पहले यूँ लिखेंगे प्रथम पद A बराबर 3, फिर लिखेंगे सारवंतर D, और सारवंतर D का सूत्र क्या है सेकंड माइनस फर्स्ट पद। तो सेकंड पद क्या है यहाँ 8
माइनस फर्स्ट पद क्या है यहाँ पर 3, हल किया तो कितना आ गया 5। देखो डी आपने निकाल लिया 5, ए निकाल लिया आपने 3, और हमें 20वां पद निकालना है, तो यानी n बराबर कौन लिखना है 20। और सवाल में क्या लिखा है, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो। तो अंतिम पद यानी l, अंतिम पद यानी l बराबर दे रखा है इस क्वेश्चन में 253। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है। अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला ये है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो l की जगह क्या लिख देंगे 253, क्या लिख देंगे 253 माइनस n। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, अंतिम पद से 20वां पद, तो इसी 20 को n माना जाएगा, तो यहाँ लिख दिया जाएगा 20 माइनस 1। अब यहाँ d है, तो देखो d अभी आपने निकाला, d कितना है 5। अब इसे हल कर दो, आंसर आ जाएगा 253 माइनस 20 में से 1 गया तो 19, 19 को इस 5 से गुणा करना है, तो करिए क्या आएगा 253 माइनस 5 9 45, हासिल का 1, 5 एकम 5 और 4 9, 19 पंजे ये 95। अब इसको घटा दो, 13 में से 5 गए तो 5, और 14 में से देख दो, 13 में से ये 5 गए तो 8 आएगा, 13 में से 5 गए तो कितने आ गए 8। अब 14 में से ये 9 जाएंगे तो 5 या 1 बचा 158, कितना आ गया 158। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको हल करना बता दिया। एक एपी श्रेणी थी 3 8 13 डैश 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करने के लिए मैंने आपको ये हल बताया। आपको बस ये सूत्र याद रखना है, अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करने का ये सूत्र याद रखना है, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब आगे देखिए, आपके पास बहुत प्यारा क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 19। तो इस 19 क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे वो हम जानते हैं। अब आपको बताने में जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है उसको हम जानेंगे। सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपये मासिक वेतन पर कार्य करना प्रारंभ किया। इस लाइन का मतलब है सुब्बा राव कोई एक व्यक्ति है, सन 1995 में वो नौकरी करने गया, तो उसने 5000 रुपये के वेतन पर कार्य स्टार्ट किया, लेकिन प्रत्येक वर्ष में 200 रुपये की वृद्धि प्राप्त होती है, यानी 200 रुपये हर वर्ष बढ़ते हैं, और किस वर्ष में उसके 7000 रुपये हो जाएंगे। तो वो कहने का मतलब है सुब्बा राव कहीं नौकरी करने गया है, वो 5000 रुपये का वेतन लेता है, ये इसकी पेमेंट है, और हर साल 200 रुपये बढ़ते हैं। वो पूछा जा रहा है कि 7000 रुपये कौन से वर्ष में उसके हो जाएंगे 200 रुपये, इसमें वृद्धि करते जाओ। तो यहाँ देखो एपी श्रेणी बनेगी, इससे क्या होगा, इस समस्या में एपी श्रेणी हो गई। देखो सुब्बा राव का प्रारंभिक वेतन कितना था 5000, फिर 200 रुपये बढ़ गए 1 साल बाद, तो 1 साल बाद वेतन कितना हो जाएगा, ये 5200। फिर तीसरे वर्ष में फिर 200 रुपये बढ़ जाएंगे तो कितना वेतन हो जाएगा 5400 डैश। फिर लास्ट में आपको लिखना है ये 7000। तो वो यही पूछा जा रहा है कि सुब्बा राव का वेतन ये 7000 जो होगा वो किस वर्ष में होगा। जैसे ये पहला वेतन हो गया, पहली साल का, ये दूसरी साल का, तीसरी साल का, तो ये कौन सी साल का वेतन होगा। तो ऐसे सवाल को हल करने का तरीका यही है। प्रथम पद यानी ए बराबर 5000। अब ये 5200 में से 5000 घटा देंगे तो डी निकले आएगा सारवंतर 5200 माइनस 5000, तो डी आ गया यहाँ पर 200। अगर हम एपी श्रेणी से माने तो A1 A2 A3 डैश ये कौन हो गया AN। तो अभी सवाल को हल करेंगे तो ऐसे हल करेंगे AN बराबर 7000
तो ए एन का फॉर्मूला कौन होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये 7000। अब ए का मान कितना है देखिए 5000, या 5000 रख देंगे प्लस एन की जगह एन ही रहेगा, डी की जगह कितना लिखा जाएगा 2000 नहीं 200, ये 7000। अब देखो ये 5000 को इधर ला के घटा दिया जाएगा, 200 को हम आगे रख दें, ये 200 है भाई, 200 को इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा 200 एन माइनस 1, यहाँ 7000 माइनस 5000, ये वाले 5000 इधर लाए तो माइनस के, 7 में से 5000 गए तो 2000, और यहाँ से क्या बचा एन माइनस 1, और ये वाला 200 नीचे ले आएंगे। तो देखो ऐसे काट दिया जाए, 0 से 0, 2 का भाग 20 में दिया 10 बार, एन माइनस 1 बराबर 10, एन बराबर 10 प्लस 1, एन बराबर 11 आ गया। तो 11वें वर्ष में 7000 वेतन होगा, 7000 वेतन होगा, 11वें वर्ष में 7000 रुपये वेतन होगा। किसका? सुब्बा राव का। अब हम क्वेश्चन को दोबारा देख लें। सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपये मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया था और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन में वृद्धि प्राप्त की, तो किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा? इसका आंसर आ गया 11वें वर्ष में 7000 रुपये उसका वेतन होगा। ये समस्या हमने आपके सामने हल की। अब हम आपके सामने दूसरा सवाल लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर ये 20 है, बहुत प्यारा सवाल है। यह सवाल भी वही सुब्बा राव वाला जो सवाल कराया था वैसे ही है। अब इसमें देखो, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह, यानी कोई वर्ष है उसका प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत यानी हर सप्ताह की बचत में 1.75 की बढ़ोतरी की गई यानी बढ़ाई गई। यदि nवें वर्ष में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपये हो जाती है तो n का मान ज्ञात करो। तो यानी इसकी AP श्रेणी बना सकते हैं हम आराम से। इसकी AP श्रेणी क्या बनेगी? सबसे पहली बचत क्या थी? 5 रुपये, ठीक है। और ये साप्ताहिक बचत है तो क्या हो गया? 5 में हम ये 1.75 जोड़ देंगे तो 6.75, ऐसे डैश और यहाँ क्या लिख देंगे? किस सप्ताह में इसकी बचत इतनी होगी, तो यहाँ लिख देंगे 20.75, ये बचत किस सप्ताह में होगी। तो सेम वही सवाल है, ये A है, A बराबर 5 और D बराबर क्या होता है? ये जो बढ़ाई गई बचत है इसी को D कहते हैं, यानी 6.75 में से 5 घटा देंगे तो ये 1.75 D हो गया। अब मैं AP श्रेणी से मानूँ तो A1, ये A2 डैश, ये कौन है? AN। तो ऐसे रख देंगे AN बराबर 20.75। AN का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू D 20.75। अब A का मान देखिए क्या है यहाँ? 5। तो यहाँ मैं लिख दूँगा 5 प्लस N माइनस 1। ये D का मान कितना है? यहाँ देखिए 1.75 बराबर 20.75। अब ये 5 को हम इधर ला के घटाएँगे तो देखो इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको आगे रख लेंगे 1.75 N माइनस 1, या 20.75 में से क्या घटा दिया जाएगा? ये वाला 5 इधर ला के घटा देंगे तो ये कितना आ गया? 15.75, और यहाँ बच रहा है 1.75 N माइनस 1। अब इसे हल कर दीजिए तो 15.75 में भाग देना है 1.75 का,
तो ये पॉइंट से पॉइंट तो हट ही जाएगा। तो यहाँ n-1 बराबर इसे हल करके अब लाना है। तो आप अब देख सकते हैं ये सवाल आगे कैसे हल होगा। तो ये पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो ये आ गया 15, 75 और 1, 75। अब इसका हम भाग देंगे तो इसमें ये 9 बार कट जाएगा। तो यहाँ आ गया 9। तो ये देखिए -1 इधर लाएंगे तो क्या आ गया 9 + 1, n बराबर आ गया 10वें वर्ष। 10वें वर्ष में यानी 20.75 रुपये कब हो जाएंगे। यानी रामकली ने पहले सप्ताह में 5 रुपये की बचत की, हर सप्ताह वो 1.75 की बढ़ोतरी कर रही है। तो किस सप्ताह में उसकी बचत 20.75 रुपये हो जाएगी। तो आपको यहाँ बोलना है 10वें सप्ताह में। किसमें? 10वें सप्ताह में उसकी बचत 20.75 रुपये हो जाएगी। इस प्रकार के सवाल आपको 10th बोर्ड में मिलते हैं। विशेष तौर से आपको ध्यान देना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है।